आज हम बनाएंगे सऊदी अरब की मशहूर अलबेक गार्लिक सॉस, जो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसे बनाकर रमज़ान शरीफ में आप इसे रख लीजिए। आपकी कई ज़्यादा, जैसे कि आप बनाते हैं स्नैक्स वगैरह, या बच्चे फ्राइज़ खाते हैं, या चिकन ब्रोस्ट, या कोई भी फ्राइड चिकन आप बनाते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और दूसरा, अगर आप पराठे पे भी लगा कर इसको खाएंगे, बच्चों को देंगे, बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी है। और साथ में इसके साथ जो शवारमा सॉस बनती है वो भी मैं इसी से ही बना कर दिखाऊँगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, घर में रखी चीज़ें होंगी, आपके हर किचन में मौजूद होंगी, कोई महंगी चीज़ नहीं इसमें डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी गार्लिक सॉस की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गार्लिक सॉस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जूसर जग, ब्लेंडर जग जो होता है वो, और उसके बाद आपको 4 से 5 कलियाँ लहसुन की चाहिए। दरमियाने साइज़ का लहसुन लेना है, ज़्यादा बड़ा हो तो आपने 3 से 4 कलियाँ आप कर सकते हैं। ये लहसुन की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको फ्लेवर, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो ज़्यादा कलियाँ कर लीजिएगा लहसुन की, अगर कम फ्लेवर आपको चाहिए तो कम कर लीजिएगा। यहाँ पर आधा कप मैंने ठंडा दूध लिया है, बिल्कुल ठंडा दूध था। मैंने क्या किया था, आधा कप मैंने दूध फ्रिज में रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, कप में डालकर जैसे ठंडा हुआ इसको डाल देंगे और चला लेंगे। एक मिनट या 30 सेकंड हम इसको चला लेंगे, जब तक कि लहसुन जो है इसका अच्छे से अंदर पेस्ट नहीं बन जाता। यहाँ पर आप अगर चाहते हैं आपका जो है सॉस गाढ़ा बने, थिक बने, तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। मैं जो इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपका जो सॉस थिक बनेगा। यहाँ पर आधा चम्मच जो है मैंने नमक साल्ट डाला है, नमक आधे चम्मच से भी कम है। ये नमक भी है जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, वरना आधा जो है चम्मच काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर दूध डाला था हमने आधा कप, और उसका डबल हम लेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल जो ऑयल होता है सबके घर में होता है, तो ये नॉर्मल ही जो है कुकिंग ऑयल है। इसको भी मैंने क्या कहते हैं, दूध के साथ ही ऑयल को भी 15 मिनट ऊपर फ्रीज़र में रख देता। जब फुल ठंडा यख हो गया फिर ले आई हूँ। इसके बाद जो जूसर जग का ऊपर ढक्कन सा होता है, गोल सी जगह होती है, वहाँ से ढक्कन मैंने हटा लिया। उसकी जगह पर जो कैफ होती है ना, जिससे कि हम चीज़ें डालते हैं, ये अक्सर दूध छानी के नीचे भी लगी होती है, ये सबके घर में मौजूद होगी। आपने उससे इसमें रख देना है। इससे क्या होगा कि जब कुकिंग ऑयल डालेंगे ना हम, तो साइडों पे गिरेगा नहीं, आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी डाल लीजिएगा। अब आपने एक धार सी बना लेनी है, अपने हल्का हल्का स्लोली से आपने कुकिंग ऑयल डालना, एकदम नहीं डालना। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट आपको लगेगा ये कप खाली होने में। अब यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी जो सॉस हमने बनाई है वो पतली रह गई है, मायोनीज़ जो बनाते हैं पतली रह गई है। या क्या होता है कि जो ऑयल अलहदा जाता है, मायोनीज़ जो अलहदा हो जाती है, वो क्या वजह है? वो ये वजह होती है पतली इसलिए रह जाती है कि आप जो कुकिंग ऑयल जो है कम डालते हैं। दूसरा जो है कुकिंग ऑयल या दूध जो डालते हैं ना, वो आप ठंडा नहीं डालते, गर्म डालते हैं, जिससे कि वो आपकी मायोनीज़ पतली रह जाती है, जो है थिक नहीं होती। तो ये दो वजह होती हैं। तो दोनों चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट बनेगी गार्लिक सॉस या मायोनीज़। तो अब ये देखें जी, बस थोड़ा सा रहता है। मैंने जो है 2 से 2.5 मिनट लगे हैं। मैंने हल्का हल्का जो है ऑयल डालती रही हूँ। अब माशाल्लाह से देख सकते हैं अब जो गार्लिक सॉस है काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब मैं कुकिंग ऑयल बाकी का बचा हुआ भी ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि अब ये थिक हो चुकी है, अब उछलेगी नहीं। और जब भी आपने जो जूसर जग चलाना है तो पहले आपने ढक्कन लगाकर मशीन को चलाना है, उसके बाद ढक्कन हटाइएगा, वरना अगर ऐसे चलाएंगे तो सारी जो सॉस है बाहर जो है ऐसे उछल के मुंह पर या आपके बर्तनों पे, कपड़ों पे आ सकती है। तो यहाँ पर हमारी गार्लिक सॉस तैयार है। अभी थोड़ी सी पतली लग रही है आपको, मगर इसके बाद अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि तो जल्दी ख़राब नहीं होगी, दूसरा इसको थिक कर देगी और टेस्ट को भी बढ़ाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको थिक करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए लेमन
जो लीमू का रस जूस जो होता है वो चाहिए, या आपको चाहिए जो सिरका वाइट विनेगर जो होता है। ये सभी के घर में मौजूद होता है, हर घर में ही ये, और बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, कोई महंगा भी नहीं होता। तो ये 2 चम्मच आपने सिरका, सफ़ेद सिरका डाल देना है। अगर नहीं है तो आपने लीमू का जो रस है 2 चम्मच इसमें डाल देना है। अब 10 सेकंड आपने इसको चला लेना है, बस इसको सिर्फ मिक्स ही करना है, बस फिर आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अच्छी लग रही है और जो न्यू आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और आपने बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। तो देखिए जी माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार, कितनी थिक आप देख सकते हैं सॉस, और जिसको भी खिलाएंगे वो यकीन नहीं करेगा कि आपने दूध से इतनी मज़ेदार सी थिक यहाँ पर आपने जो गार्लिक सॉस बना ली है। अगर आप इसको मायनीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने गार्लिक का जो है आपने क्वांटिटी को कम कर लेनी है और 1 टेबलस्पून आपने शुगर डाल देनी है, तो ये मायनीज़ बन जाएगी। तो ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कितनी थिक है। वो ये वजह है कि हमने जो है दूध और कुकिंग ऑयल दोनों ही ठंडा जो है, बिल्कुल ठंडा यख जो होता है जिसे कहते हैं, बर्फ़ नहीं थी, ठंडा था, वो हमने डाली। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको खुश्क जार चाहिए। ये जो जैम वाली खाली शीशियाँ होती हैं उन्हीं को मैंने जो साफ़ सुथरा कर लिया, सुखा लिया है, पानी का कोई भी ड्रॉप नहीं। अब इसमें आपने डाल लेना है और डालकर आप इसको फ्रिज में आप नीचे 15 दिन रख सकते हैं। फ्रीज़र में आप इसको 1 महीने से 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। बाहर रखेंगे तो 3 से 4 दिन में ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये दूध से बनी है। तो इसको आप या तो बहुत, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं लगते ये सॉस बन जाती है। आप 15 दिन के लिए बनाइए, फिर दोबारा इस्तेमाल कीजिए। साथ में शवारमा सॉस कैसे बनेगी जी, ये बड़ी मज़े की है। ये जो है सॉस अगर आप इस तरह बना खाएंगे तो आप पराठों पे लगा कर खाएं, बच्चों को दें, आपके बच्चे मिनट में पराठे को जो है चट कर देंगे। और यहाँ पर आपको कोई भी हॉट सॉस जो होती है, चिली सॉस ले लीजिए, कोई भी हॉट सॉस आपको चाहिए, उसका आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 चम्मच जो है, छोटे खाने वाले 2 चम्मच होते हैं ना, आपने इसमें डाल देना है। इसका टेस्ट भी आपको जो है कि जो है खटास और इसकी जो तीखापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ 2 छोटे चम्मच मैंने डाले हैं चिली सॉस। उसके बाद जी आपको जो लाल मिर्च पाउडर होता है ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये दरा मिर्च, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, क्रश जो चिली होती है, ये आपको चाहिए 1 टीस्पून। छोटा जो चम्मच होता है ना चाय वाला, वो आपने डाल देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मज़ेदार सी आपकी शवारमा सॉस तैयार है। आप इसको पराठों के ऊपर लगा कर खाएं, आप इसको स्नैक्स में भी आप लगा कर खा सकते हैं। शवारमा बनाएं, उसमें लगाएं, बहुत ही मज़ेदार से आपकी 2 सॉसेस बन गई है, गार्लिक सॉस और शवारमा सॉस, एक ही जो है चीज़ से, घर में रखी हुई सामान से। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोबारा से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।